हनुमान बेनीवाल जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनने वाला है राजस्थान के इलेक्शन में? और प्रधानमंत्री ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है हनुमान बेनीवाल जी? भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? क्योंकि एक के बाद एक ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर ही उन्होंने वार किया है। देखिए चित्रा जी, भ्रष्टाचार कोई नया नहीं राजस्थान के अंदर। वसुंधरा के समय से लगातार पिछले 20-22 साल के अंदर भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर चरम पे पहुंच गया और अपराध में राजस्थान देश में 1 नंबर पे आ गया। और मैं हमेशा आरोप लगाता था कि वसुंधरा गहलोत मिले में, और ये आरोप पायलट ने अब लगाए। मैं तो 2009 में ही लगा के बीजेपी से अलग हो गया था कि वसुंधरा गहलोत मिले में। अब बार बार मोदी जी वहां जा रहे हैं, इनके पास कोई फेस नहीं बीजेपी के पास। और बीजेपी अभी छत्तीसगढ़ के अंदर हार रही है, मध्य प्रदेश में हार रही है, तेलंगाना में तो हारी हुई है, और राजस्थान के अंदर जो बीजेपी की गलतफहमी है वहां का जवान किसान निकाल देगा। 8 उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर अभी जब से अशोक गहलोत सीएम बने। 8 उपचुनाव में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती, जहां खींवसर की सीट थी मेरी। एक जगह बीजेपी जीती कोई 3-4 हजार वोट से। और 6 उपचुनाव जो हुए उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी को 2 जगह चौथे नंबर पर धकेल दिया, और बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। लोग बीजेपी कांग्रेस दोनों को समझ चुके हैं राजस्थान के अंदर, और मोदी जी को बार बार आना पड़ रहा है हर महीने। मुझे लग रहा है फिर 15 दिन बाद आएंगे, फिर 15 दिन बाद आएंगे। इन बड़ी रैलियों से कुछ भी नहीं होने वाला। रैलियां तो मैंने करी थी 2016, 17, 18 के अंदर 5-5 लाख जवान किसान आए थे। इस बार मुद्दा होगा भ्रष्टाचार और दोनों सरकारों का मिलाजुली का खेल। जिस तरह राजस्थान बर्बाद हो गया, और दिल्ली सरकार ने, जिस तरह मोदी जी की सरकार ने किसानों को परेशान किया, अग्निपथ योजना लेके आई। राजस्थान के सबसे ज्यादा जवान हमारा हरियाणा, यूपी, पंजाब का, राजस्थान का जवान आता है, सबसे बड़ी साधक देता है। और अग्निपथ लाके देश के जवानों के साथ धोखा किया, सेना को ठेके पे दे दिया, बढ़ती महंगाई। अभी प्रधानमंत्री जी का मैं भाषण सुन रहा था कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आप ये सोचो 2014 के अंदर जब एनडीए आई थी, मैं भी एनडीए का पार्ट था, एनडीए का एलआई था, और किसान आंदोलन में किसानों के लिए मैंने सत्ता छोड़ी थी। उस समय प्रति बैरल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की वैल्यू थी उससे कम है अभी, लेकिन फिर भी डीजल पेट्रोल 100 के आसपास चला गया। कितना लूट रहे हो आप जनता को, बताइए आप। ये लूट खसोट करके जनता के साथ, और आप अगर सम्मान निधि का 6,000-8,000 दे रहे हो तो कौन सा एहसान आप कर रहे हो? और आपने काले धन वापिस लाने की बात करी बीजेपी के लोगों ने, एक भी काला धन वापिस लाए क्या? पूरी सरकार अडानी और अंबानी की गोद के अंदर बैठ गई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई चलती रहती है। तीसरी पार्टी के लिए वहां पर अब तक कोई जगह नहीं दिखाई दी। राजस्थान की जनता ने किसी भी तीसरी पार्टी को अब तक अपने सिर माथे पर नहीं बिठाया है। हनुमान बेनीवाल जी, पिछले 6-7 चुनावों को उठाकर देख ले तो आप तो मीडिया भी तो आप शर्मा जी, 2018 के अंदर पहली बार मैंने पार्टी एक मिनट मेरी बात सुना आप। बोलिए। मीडिया भी ध्यान दे इस बात पे। 2018 का जो चुनाव था उसमें 3 करोड़ 56 लाख वोट पड़े थे पूरे। उसमें 80 लाख वोट हम सब ने मिलकर लिए, थर्ड फोर्थ स्टेज ने सारे लोगों ने मिलकर, वो अलग अलग हम लोग लड़े थे। 1 करोड़ 39 लाख कांग्रेस को मिले, 136 बीजेपी को मिले, 80 हमने लिए। वो 80 लाख जो वोट है हमारा, इस बार 4 करोड़ के लगभग मतदान होगा। हम जाएंगे 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ के करीब। थर्ड फ्रंट की बात करने वाले हम पहला मोर्चा बनना चाहते हैं आप। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नजदीक भी नहीं है, सत्ता के नजदीक भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। फर्स्ट मोर्चा बनेगा साहब चुनाव। इस बात से मैं बेनीवाल जी की बात से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बिखर चुकी है। ठीक है साहब, उनसे जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है साहब, बीजेपी से जवाब बोलिए शर्मा जी। चित्रा जी, मुझे तो आज बेनीवाल साहब को सुन के लगा कि ये कोई नेता नहीं, ये तो कोई भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, जिनको जो है इतनी भविष्य पता है कि यहाँ हारेंगे, वहां हारेंगे, ये करेंगे, हम ये बन जाएंगे, हम इतने लाख वोट लाएंगे। अरे जनाब आप बातों का जवाब दीजिए। जो सवाल आपसे तो दिया आप लोगों को, एक मिनट सुन लीजिए। अभी हराया था ना आप लोगों को, भूल गए क्या? अभी हराया, सारे चुनाव हरा दिया पड़ेगी ना। 1 मिनट सुन लीजिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं शर्मा जी, आप तो अपना ध्यान रखो, छोड़ो मेरी मैं जो है बीच में नहीं बोलता तो कृपया माफ करें। देखिए आपको मैं केवल जो मंत्री महोदय इनसे 2 बात पूछता हूँ, नहीं 2 बात पूछता हूँ। आप बताएं, आपने अपने चुनाव के समय में वादा किया था कि आप वहां बेरोजगारों को भत्ता देंगे। आपने कहा था हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मैं आपसे आज इतना ही पूछना चाहता हूं कि ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े जो मैं आपको अभी सुना रहा हूं, ये आपके सरकार के द्वारा उत्तर दिया गया है विधानसभा में। आपने कहा वहां पर
जो पंजीकृत बेरोजगार है जी। 18,40,000। हाँ। आप बता सकते हैं आपने आज किसानों की कितने बेटियां लोगों दिल्ली को में भत्ता दर-दर दिया है? एक एक करके सब नंबर एक वन। एक करके दोनों लोग राज- बोलेंगे, एक समझ में नहीं एक आएगा। मैं आ रही एक बार हूँ सुनिए, संदीप जी आपके पास, बार उनकी बात हो सुनिए। जाए, ठीक है, जल्दी से अपनी एक- बात पूरी करें, ठीक है। मान लीजिए, बेरोजगारी आप भत्ता, देश का किसान- युवाओं को रोजगार, ठीक है। 18,40,000 किस हालात में दिल्ली में बटे सुन लीजिए एक मिनट। और किसान पे भी आ रहा हूँ, किसान पे भी आ रहा हूँ, किसान पे आ रहा हूँ। चित्रा जी, अब ये कैसे आप कैसे किसान डील की आप दुगनी करा आय रहे की बात अरे करते साहब, थे, मैं दुगनी आय मंत्री तो जी क्या को 4 बार बोल किसानों चुकी के हूँ, मैं विषय- क्या बोलूं? मिनिमम आय तो आप दे दो। साफ सुन लीजिए ना। नहीं संदीप जी, आप पेट्रोल तो डीजल बिल्कुल के भाव बदतमीजी के करने कम पे किया उतर आए हैं आपने। इस समय। या तो आप डिबेट करने की सीखिए। ठीक है, आपको ठीक है, समझ नहीं आ रहा? आराम से के मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। आपने वहां पर आपने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैंने 18 लाख के आंकड़े आपको बताए। आप अभी बताइएगा टीवी चैनल में कितने लोगों को दिया है। दूसरा, आपने किसानों की बात की। एक एक करके जवाब ले लेते हैं ना। इसी बेरोजगारी दिसंबर भत्ते में पे प्रश्न पहले ले पूछा लेते गया हैं, है, जिसका बेरोजगारी उत्तर भत्ते पे आया पहले है। ले लेते हैं, किसान एक एक करके सारे सवाल एक साथ पूछेंगे, प्रत्येक जवाब किसान कैसे पर मिलेगा? चित्रा जी नहीं मैं दो ही प्रश्न पूछ रहा हूं चित्रा जी, दो ही प्रश्न। आज जो राज्यसभा में जो उत्तर आया है सरकार के राजस्थान सरकार के उसमें कि 1,30,000 रुपया हर किसान के ऊपर कर्ज है राजस्थान के। बोले संदीप सिंह चौधरी। अब ये दोनों बातों का उत्तर दीजिए आप हाँ, कि बोलिए। आपने क्या किसका कर्ज माफ किया। और सर, ये महंगाई राहत 1,30,000 कैंप रुपया कौन सी आज सरकार किसान लगाती पे है? कर्ज क्यों है, और ये महंगाई बताइए कितना से को बचा राहत दिया? दिलाने के लिए कैंप क्यों दूसरा, करवाना पड़ रहा है ये संदीप युवाओं सिंह की बात चौधरी जी कर आप रहे हैं। लोगों को? और जिसको चित्रा अब जी, 100 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, वो जाए चित्रा महंगाई जी, राहत कैंप में आप मेरी रजिस्ट्रेशन बात करवाए, सुनिए। उसके बाद इन्होंने 1 जून किसान से की उसको दुगनी आय मिलेगी करने की महंगाई बात से की, क्या थोड़ी इन्होंने राहत। किसान की दुगनी आय की। हाँ, 4.5 इन्होंने साल बात गुजर की गए हैं, 2 करोड़ यानी कि युवाओं को महंगाई हर साल झेलती रही रोजगार जनता, देंगे। अब आपको महंगाई आज 9 राहत साल कैंप की में याद आई है। 18 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए क्या? सर, आज आपसे इन्होंने भी कहा कुछ सवाल है ना, काला धन राजस्थान माफी पर लेके डिबेट हो रही काला धन है, लेके आए हम उनसे सवाल पेट्रोल, पूछ रहे डीजल, हैं, गैस हम सिलेंडर उनसे के सवाल भाव कम पूछने कर को देंगे, जवाब आप इन्होंने भी किए देंगे ना क्या? मंत्री होने के मैं नाते आपके माध्यम संदीप से जी। सवाल पूछना चाहता हूं। संदीप जी, ये कुछ मुद्दों जवाब से आप भी भटकाने देंगे, की बात आपको करते पता हैं, है सरकार के सांप्रदायिकता की आंकड़े बात या फिर करते नहीं हैं। पता है? संदीप सिंह चौधरी जी, आप यहाँ पर राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कामकाज हुआ है बिल्कुल। 4.5 सालों में? नहीं हुआ है। बिल्कुल महंगाई राहत कामकाज कैंप की हुआ जरूरत है। क्यों आन पड़ी आप चित्रा जी लोगों को? सुनिए, हमने 14,000 किसानों का कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ किया। दूसरा, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों की आय 14,000? इन्होंने दुगनी की? दूसरा, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार नहीं, केवल 14,000 किसानों को 18 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया क्या आपने? शर्मा जी, आप अपनी बात बताइए, मैं मेरी बात बताऊंगा।